पल दिल के पास। गुड्डन। जी चाचा जी। बेटा जरा नीचे आना। जी आई। आओ आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ, ये इस तरफ लगा दो, कारपेट बचा के। क्या हुआ चाचा जी? बेटे ये अंकुर ने मजदूरी कितने में तय की थी? 300 रुपए में बात हुई थी। 300? ओ भैया जरा इधर आओ। झूठ बोलते हो तुम। कितने पैसे में तय हुई थी बात? 500 की। 500? इस तरफ वहाँ सटा के लगाना उधर। संभल कर। बिटिया तो कह रही 300 में तय हुई थी। कोई प्रॉब्लम है चाचा जी? अरे कुछ नहीं, बदमाश है सबके सब। बात 300 में तय हुई थी, 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे साहब, और जो ये सामान ढो के रखवाया उसका क्या? साहब हमारा तय ये हुआ था सामान लाने के लिए, और ये जो रखवाया ना इसका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तुमने रखवाया सामान, आधा हमने उठाया है और आधा वो। और कौन था यहाँ? ठीक है 400 रुपए ले लो, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। नहीं चाचा जी, पर्स ऊपर रखा है, हम अभी लाते हैं। बिटिया वाह, चाचा के होते हुए तुम पैसे दोगी? नहीं, लेकिन पापा ने दिए थे। बेटा भाई साहब बड़े हैं हमारे, वो होते तो हमें पैसे नहीं देने देते। तुम हमारी भतीजी हो बेटा, चाचा तुमसे पैसे लेंगे? ये लो पकड़ो 400 रुपया। 400 रुपया कम? अरे ठीक है ना यार। दीदी कहाँ रह गई? अरे हाँ, माँ और बट्टन अंकुर के साथ आ रहे हैं टैक्सी में, बस आते ही होंगे। ये अंकुर भी ना कसम से। देखिए अपने बेटे की समझदारी, पहले बहन को सामान के साथ आगे भेज दिया और खुद टैक्सी में चले आ रहे हैं साहबजादे। ये ऐसी हरकत क्यों करता है ये लड़का? अब छोड़िए भी, आप हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। और वैसे भी चाचा जी, पापा का ट्रांसफर तो साल दर साल होता ही रहता है, हमें तो आदत है सामान शिफ्ट करवाने की। बेटा वो भाई साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि कोई नाजुक सा सामान आ रहा है, तो मैंने कहा कि वो लेबल वेबल लगाया या नहीं, तो कहने लगे कि लेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सामान देखते ही समझ जाओगे कि कितना नाजुक है। कहाँ है वो सामान? लीजिए, लगता है पापा का नाजुक सामान आ गया, चलकर खुद ही देख लीजिए। चलिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चाची कैसी है मेरी बच्ची? अरे अंकुर जी बाबा, बेटा वो तुम्हारे ताऊ जी कह रहे थे कि कोई नाजुक सा सामान आ रहा है। ये रहा पापा का नाजुक सामान, हमारी माँ। अरे भाभी जी आइए, भाभी जी आइए आइए आइए। कैसी हो रमा? ठीक हूँ। किराए विराए का सब देख लेना। क्या हाल है? ठीक हूँ रमा, तुम कैसी हो? अरे बस बस बस, गुड्डन सारा सामान आ गया था ना? आ गया माँ। तुमने ठीक से चेक किया? किया। रमा हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि हम चल ही नहीं पा रहे थे। अच्छा? प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो हमारी सांस इतनी फूल गई थी कि क्या बताएं। वो तो अच्छा हुआ कि अंकुर साथ में था, हमारा हाथ पकड़कर ले आया, वरना हमें तो लग रहा था कि हम घर ही नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए सही सलामत पहुंच गए, नहीं तो भाई साहब हम पे बहुत बिगड़ते। तो गर्मा गर्म चाय हो जाए। जी आइए। भाई साहब आज भी उतने ही जिंदा दिल हैं और उतनी हंसोड़। हम तो समझ रहे थे पता नहीं क्या सामान आ रहा है। सामान? कोई सामान रह गया क्या गुड्डा? अरे दीदी फिक्र मत कीजिए, सब आ गया है। ये तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि इतने साल हो गए हैं, लेकिन भाई साहब का प्रेम कम नहीं हुआ है आपको लेकर। अब तुम इसे प्रेम ही कह लो, लेकिन हम तो इनके मजाक से बाज आ गए हैं। अब भला हमारी भी कोई उम्र रह गई है क्या छेड़छाड़ की? यह है कि सोचते ही नहीं है कि बेटियां बड़ी हो गई हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन तुम्हारे जेजी पर कोई असर हो तब ना। अरे ये देखो, हो गई ना सर्दी। आज न जाने ये कैसे बिन मौसम की बारिश हुई है। जाओ अंदर जाकर कपड़े बदल लो। जाओ बेटा, बाल बाल सुखाओ, जाओ। जी। गुड्डन बेटा, वो जहाँ तुम्हारा सामान रखवाया था ना, वही है तुम लोगों का कमरा। जी।
चलो। अच्छा भाभी, मैं भी चलूंगा, दफ्तर जाने में देर हो रही है। जी चलता हूँ। जी। कहाँ खोए हो मियाँ? आओ ना यार। अरे नहीं यार, तुम लोग खेलो, हमारा मन नहीं। अरे भाई, अपनी इज्जत का सवाल है। ले बॉल कर यार, राजू भैया को तू ही आउट कर सकता है। आबिद, 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 आबिद।